आज हमारे साथ में सहारनपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अभी जो आप देख रहे थे, इन्होंने मालार्पण किया और ब्रजेश प्रजापति जी है शहीद स्मारक को और शहीद सम्मान के लिए ये यहाँ पर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें एक बार फिर से, ब्रजेश प्रजापति जी जोगीलाल प्रजापति जी के लड़के हैं, उनके बेटे हैं। उन्होंने पूर्व विधायक रहे हैं और जोगीलाल जी का अच्छा खासा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। उनसे बातचीत करेंगे पूर्व विधायक तिंदवारी ब्रजेश प्रजापति जी। ब्रजेश जी, क्या मामला है? आज आपने यहाँ पर जो रथ यात्रा सहारनपुर के धरती पर निकल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश में आजादी का 75वां अमृत काल मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहीदों का अपमान कर रहे हैं और शहीदों का अपमान करके एक ऐसा अमृत काल जनपद देवरिया में शहीद हुए प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जिनके स्मृति में उनका संग्रहालय और पार्क बना हुआ था, जिस पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है, जिसके विरोध में ये शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है। और जब हम लोग शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे अमर शहीद हैं जो भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, परंतु उनका इतिहास में नामो निशान नहीं मिलता है। हम लोग जब चौरी चौरा पहुंचते हैं गोरखपुर में, तो वहां पर शहीद होने वालों में भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नजर अली जी, लाल मोहम्मद जी, मेघू अली जी आदि तमाम SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के वहां पर वीर सपूत शहीद हुए। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग कुशीनगर पहुंचते हैं तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत बाबूलाल कुशवाहा जी शहीद होते हैं, उनका भी कहीं नाम नहीं मिलता है। लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ में भी वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़ करके गोली मारा था और वो वहां शहीद हुई थी, उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। ठीक इसी तरीके से जब हम लखनऊ में शहीद स्थल पर जाते हैं तो वहां पर आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि अज्ञात शहीदों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्थल। सवाल उठता है कि ये कैसा अमृत काल है, आजादी का जो 75वां नरेंद्र मोदी जी मना रहे हैं। अब तक भारत में हम शहीदों के बारे में जानकारी नहीं कर पाए हैं, जुटा पाए हैं कि कौन लोग थे शहीद होने वालों में। ठीक इसी तरीके से जब जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों में नथु धोबी जी, दुलिया धोबी जी, बुद्धराम वाल्मीकि जी, मंगल मोची जी, दुर्गा दास जी जैसे तमाम SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के नौजवान साथियों ने वहां अपनी कुर्बानी दिया है और शहीद हुए हैं, उनका भी इतिहास में नाम नहीं मिलता है। हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद रहे हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास उजागर करने के लिए निकले हुए हैं और हमारी भारत सरकार से मांग है कि इन सभी अमर शहीदों का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित कराया जाए, ताकि इनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में शहीद हुए थे, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ जितने भी शहर हैं, महानगर हैं, उन सभी प्रमुख शहरों में, महानगरों में शहीदों के नाम से चौराहे, सड़कें, हॉस्पिटल, जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का नाम भी शहीदों के नाम से होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का चित्र दिल्ली की सर्वोच्च संसद भवन में लगाया जाए, उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाए और साथ ही साथ जितने भी अमर शहीद हैं उन सभी की प्रतिमाएं भी, चित्र भी वहां पर स्थापित कराए जाए। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार अपने चहेतों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। अब तक वो 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी SC ST OBC या अल्पसंख्यक समाज में से नहीं है। ब्रजेश जी, आप भी बीजेपी में सब पहले रहे, तो आपने तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान तक कह दिया था, अब आप इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या चक्कर है? जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके मनोज तिवारी जी के भाई को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS बनाया है, लोकसभा स्पीकर
ओम बिरला जी की बेटी जी को भी इन्होंने नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब आप पहले आपके सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि जितने भी अमर शहीद हैं उन सभी शहीदों के परिवारों को भी लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग शहीद सम्मान रथ यात्रा लेकर के निकले हैं और हम शहीदों के सम्मान से संबंधित बात करना चाहते हैं, परंतु आपने सवाल किया है तो इसलिए हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब ये कहे कि वो पिछड़े वर्ग होने के नाते, हालांकि नरेंद्र मोदी फर्जी पिछड़ा है, क्योंकि जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया था, परंतु फिर भी जब उन्होंने पिछड़े वर्ग की दुहाई देते हुए लोगों से कहा कि पिछड़े वर्ग के होने के नाते उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने उनका साथ दिया था, परंतु उनकी असलियत सामने आ गई है। और जो इंसान जिनकी शहादत की बदौलत आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं, जिनकी शहादत की बदौलत आज योगी जी मुख्यमंत्री बन पाए हैं, अगर उन्हीं शहीदों का सम्मान या अपमान जाति के आधार पर होगा तो ये बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। जी धन्यवाद। हमारे साथ में कृपाल जी हैं, आ जाओ आप। आज ब्रजेश प्रजापति जी है, पूर्व विधायक है और यहाँ पर शहीद सम्मान के लिए आए हैं, तो क्या चाहेंगे आप समाज से, क्या अपेक्षा करेंगे? मैं ब्रजेश जी को इस यात्रा निकालने के लिए धन्यवाद देता हूं और सहारनपुर की जनता के और समाज की ओर से मैं इनका सम्मान और अभिनंदन करता हूं कि बहुत पुराने हैं, पहचाने हुए। इनके पिताजी बहुत हमारे जिले में हैं, जोगीलाल जी जिले में बहुत रहे, साल भर में 8 महीने यही रहते थे हमारे जिले में, सब लोग उनसे परिचित है। हम सहारनपुर के प्रजापति समाज, हम इनके ब्रजेश जी के इस यात्रा में समाज के कार्य हित के लिए इनकी साथ है। तिंदवारी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति सहारनपुर में पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद में भगत सिंह चौक पर जाकर के माल्यार्पण किया।